अरे मुखिया जी, आज रात किसके यहाँ चोरी करनी है? आज हमें ध्यानचंद सेठ के यहाँ चोरी करने जाना चाहिए। मैंने सुना है उसके पास बहुत सारा धन है। हाँ मुखिया जी, चलो फिर तो वहीं चोरी करनी चाहिए। काफी दिनों से तगड़ा माल हाथ नहीं लगा है। अरे मूर्ख हो, लेकिन वहां हमें बहुत चौकन्ना रहकर चोरी करनी होगी। चलो मुखिया जी चलते हैं, देखा जाएगा होगा सो। अब तो सभी सो गए होंगे और रात भी बहुत हो गई है। तभी चारों चोर चोरी करने के लिए ध्यानचंद के घर की ओर चल देते हैं। अरे पहले देखो कोई जाग तो नहीं रहा है। तभी चोर ध्यानचंद के घर में घुस जाते हैं और सारा माल खजाना चोरी करके ले जाते हैं। अरे मुखिया जी, आज तो चोरी करते समय हमें बहुत डर लग रहा था। ऐसा करो, अब रुककर कहीं पेड़ की छाया में आराम कर लेते हैं। तभी चारों चोर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चोरों का मुखिया बोला, मैं तो जिंदगी से तंग आ गया हूं। हमें हमेशा चौकन्ना रहकर चोरी करना पड़ता है, वरना हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं और पकड़े गए तो हमारे जीवन का अंत भी हो सकता है। हाँ मुखिया जी, मैं भी चाहता हूं कि हम लोग एक शांत और सच्ची जिंदगी जिए। हाँ मुखिया जी, मैं भी यही चाहता हूं। हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर में चलते हैं जहां हमें कोई जानता नहीं हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा हाथ लग जाए। तभी चारों चोर एक शहर की ओर चल देते हैं। चारों चोर शहर में पहुंच जाते हैं। तभी उनको एक धर्मशाला दिखाई देती है। हमें आज रात्रि में इसी धर्मशाला में विश्राम कर लेना चाहिए। रात बहुत हो गई है, सुबह देखते हैं हमें क्या करना है। तभी चारों चोर धर्मशाला में ही सो जाते हैं और अगले दिन सुबह होती है। ऐसा करो, हम में से 2 लोग शहर चले जाओ और शहर के बारे में जानकारी हासिल करके लाओ और देखो हमें क्या धंधा करना चाहिए इस शहर में। तभी दोनों चोर शहर में चले जाते हैं। उन्हें एक वृद्ध औरत का मकान दिखाई देता है। भाई, हमें इस बुढ़िया से चलकर बात करनी चाहिए। मकान ठीक है और हमारे रुकने के लिए भी अच्छा होगा। मुखिया जी, आज हमने एक वृद्ध औरत का मकान देखा है जो बहुत ही आरामदायक है। हमें उससे चलकर की बात कर लेनी चाहिए। चलो चलकर उससे बात करते हैं। हे बूढ़ी अम्मा, हम चारों व्यापारी हैं और इस शहर में काम करने के लिए आए हैं। हम कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया है। इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन आपको ठीक से रहना होगा बेटा। बूढ़ी अम्मा, हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको किराया देता रहेंगे और हमारी वजह से आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, चाहो जिस कमरे में रह लो और अपना सामान रख लो। अरे मित्रों, हमें काम धंधे की तलाश में शहर जाना होगा, लेकिन इस धन से भरे बर्तन की देखभाल कौन करेगा? अरे मुखिया जी, ये बुढ़िया नेक दिल और ईमानदार औरत है। इसे पराई दौलत का बिल्कुल भी लोभ नहीं है। हमें पैसों से भरा बर्तन रखने के लिए इस औरत को दे देना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहो। बूढ़ी अम्मा, इस बर्तन को आप अपने पास रख लो। इसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है और हाँ, इसे हमको तभी देना जब हम चारों साथ में मांगने आए। ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। चोर शहर में काम धंधे की तलाश में निकल जाते हैं। मुझे इस बर्तन को मकान के पिछवाड़े में गाड़ देना चाहिए। तभी बुढ़िया ने बर्तन को जमीन खोदकर उसे मिट्टी में
गाड़ दिया। चारों चोर दोपहर को जब घर वापस लौटे, जो घूमने के बाद बहुत थक गए थे, बुढ़िया के मकान से कुछ दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। लस्सी ले लो लस्सी, लच्छेदार लस्सी, लस्सी ले लो लस्सी। मुखिया जी, लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तो ले लो, इसमें सोचने की क्या बात है। हमें एक गिलास लस्सी दे दो। ये लो। चोर लस्सी पीता है, उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। मुखिया जी, लस्सी बहुत स्वादिष्ट है। दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए लस्सी भी ले ली जाए तो ठीक होगा। हाँ तो ले लो ना, इसमें पूछने की कौन सी बात है। चारों चोर बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने को तैयार हो गया। अम्मा, ओ अम्मा, सुनती हो क्या? हाँ बेटा, क्या बात है? मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है। लेकिन मैं तो ये बर्तन तभी दूंगी बेटा जब चारों एक साथ आओगे। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर वृक्ष के नीचे बैठे हैं अम्मा, आप खुद ही पूछ लो उनसे। बुढ़िया तभी घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने के लिए भेजा है क्या? जी अम्मा, कृपया उसे बर्तन दे दीजिए। ठीक है, दे देती हूँ बेटा। बेटा, ये फावड़ा ले और पिछवाड़े में पेड़ के नीचे मैंने बर्तन को गड्ढा खोद करके दबा दिया है, वहां से निकाल ले जा। इतना कहकर के वो अपने घर के कामों में लग गई। चोर ने बर्तन निकाला और घर के पिछले रास्ते से 9-11 हो गया। अरे भाई लोगों, बहुत देर हो गई है, अभी भी बर्तन लेकर नहीं आया। क्या बात हो गई? हमें खुद चलकर देखना चाहिए। हमने अपने साथी को बर्तन लाने भेजा था। बूढ़ी अम्मा, वो कहाँ है? मैंने तो बेटा बहुत पहले ही बर्तन खोदने के लिए उसको फावड़ा दिया था। उसने आपको अभी तक बर्तन ले जाकर नहीं दिया क्या? तीनों चोर समझ गए हमारे साथी ने हमारे साथ धोखा दिया है। हमने आपको कहा था अम्मा, बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता है हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं, मुझे आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। हम राज दरबार में आपकी शिकायत करेंगे बूढ़ी अम्मा। तभी वो राज दरबार में जाकर सारी बात राजा को बता देते हैं। मंत्री जी, दरबार में उस बुढ़िया को पेश किया जाए। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं बुढ़िया, आपकी लापरवाही की वजह से इन तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए इस हर्जाना आपको भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर जा रही थी। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। क्या हो गया बूढ़ी दादी? बेटा, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। जब राजा ही न्याय करना भूल जाए तो ऐसे शहर को छोड़ देना उचित होता है। बुढ़िया सारी बात बच्चे को बता देती है। बूढ़ी दादी, आप 10 दिन रुको, मैं आपको न्याय दिलवा कर रहूंगा। बुढ़िया बच्चे की बात का विश्वास कर घर लौट जाती है। बच्चा राजा के नाम पत्र लिखकर राज दरबार में भेज देता है। महाराज, एक बच्चे का पत्र मिला। उसने बहुत जघन्य अपराध किया है। पत्र में लिखा है, राजा ने बुढ़िया के साथ अन्याय किया है। यदि मैं राजा होता तो बुढ़िया को न्याय दिलाता और दोषी को सजा दिलाता। मंत्री जी, उस बच्चे को दरबार में हाजिर किया जाए।
क्या आप बुढ़िया के मामले का फैसला कर सकते हो? जी महाराज। तो ठीक है, आपको बुढ़िया का फैसला करने की इजाजत दी जाती है। महाराज, मेरे सामने उन तीनों मुसाफिरों को भी उपस्थित किया जाए। तभी मंत्री तीनों मुसाफिरों को लेकर दरबार में पेश कर देता है। बच्चे ने तीनों चोरों की कहानी सुनी। फिर बच्चा बोला, तुम्हारी शर्त यही थी ना कि बुढ़िया वो बर्तन तुम्हें तभी दे जब तुम चारों उस बर्तन को लेने आओ। हाँ बिल्कुल, हमारी यही शर्त थी। ठीक है, बुढ़िया आपका बर्तन देने को तैयार है, पर यहाँ तो तुम सिर्फ 3 लोग ही हैं। जाओ, अपना चौथा साथी लेकर आओ, जिससे आपकी शर्त पूरी की जा सके। शाबाश बेटा शाबाश। जो काम मैं नहीं कर पाया वह काम आपने बड़ी सहजता से कर दिया। तुम छोटे हो बेटा, पर हो समझदार। आज से तुम मर्यादा रामन के नाम से जाने जाओगे। मंत्री जी महाराज, आज से हमारे दरबार में न्यायाधीश के पद पर मर्यादा रामन को रखा जाता है।